देखिए, बिजनेस स्टडी का अपना टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट को आगे बढ़ाते हैं, जिसका पॉइंट आज आपके सामने लेकर हैं विज्ञापन के माध्यम। देखिए, हमने विज्ञापन का अर्थ समझा, उसकी महत्व समझे थे, उसके उद्देश्य समझे थे। उनके बाद हमारा टॉपिक आता है विज्ञापन का माध्यम। माध्यम किसे कहते हैं? पहली बात तो माध्यम का अर्थ होता है कि ऐसे साधन जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है, विज्ञापन का संदेश हम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, उसे हम कहते हैं हमारा माध्यम। देखिए, हमारे पास अलग अलग माध्यम से हम विज्ञापन कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है बाह्य विज्ञापन, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। देखिए, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट जैसा कि नाम से क्लियर है, बाह्य, यानी आपकी संस्था से बाहर है। जैसा हमने उसकी डेफिनेशन लिखी है कि जब कोई विज्ञापन उपभोक्ता, व्यापारी या उसके मध्यस्थ को घर से बाहर, कार्यालय या व्यावसायिक स्थलों के बाहर राह चलते विविध स्थानों पर मिलता है। कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने घर पर देख लीजिएगा, रास्ते में कहीं देख लीजिएगा, या किसी व्यावसायिक संस्थान के बाहर देख लीजिएगा, एक्सटर्नली पूरी ओपन मार्केट के अंदर हर कहीं ऐसे स्थान पर आपको अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के बारे में कुछ हद तक लिखा हुआ नजर आता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट, जो मोस्टली 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहला आता है दीवार लेखन। देखिए, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं वॉल एडवर्टाइजमेंट। आपने जनरली आपके घर के बाहर ही आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी फ्रंट वॉल जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर अलग अलग कंपनियां अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है। जनरली ये सीमेंट प्लांट वाले ज़्यादातर करवाते हैं। कि आपने सीमेंट की ऐड देखी होगी, किसी दीवार पे लिखा हुआ होता है, दीवार पे अच्छी सी पेंटिंग करके उसको समझाया हुआ होता है, तो उसे हम बोलते हैं दीवार लेखन। ये जनरली आपको हर किसी स्थान पर दिख सकता है, आपकी जिस दुकान या जो व्यावसायिक स्थल है उसके बाहर, किसी ऑफिस के बाहर, या सामान्य किसी घर की दीवार पर भी ये लिखा जा सकता है। इसको लिखने के लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, डायरेक्टली ये नहीं लिखा जा सकता है। जो कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, वो जिसकी दीवार पर लिखवाना चाहती है, उस व्यक्ति से पहले परमिशन लेती है कि आप कहते हो तो आप इसके आपकी दीवार पे लिखते हैं, और इसके बदले में आपको एक निश्चित राशि का भुगतान भी किया जाता है। दूसरा आता है पोस्टर या होर्डिंग्स। आपने अलग अलग स्थानों पे देखे होंगे होर्डिंग्स। जैसे मान लीजिए अभी की बात करते हैं, बहुत सारी स्कूल्स अपने रिजल्ट का अलग अलग होर्डिंग्स बना के लगती है। हर स्कूल के बाहर आपको जनरली उसका एक होर्डिंग्स नज़र आता है। जैसे आपने किसी चौराहे पे देखा होगा, सरकार भी इस प्रकार के होर्डिंग्स लगाकर अपने की गई योजना या अपने किए गए कामों के बारे में लोगों को बताती है। तो ये होता है, कहीं आपने पोस्टर भी लिखा होगा, होर्डिंग्स भी लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है विद्युत साइन बोर्ड। विद्युत साइन बोर्ड का मतलब होता है कि आपने देखा होगा रात के समय में जनरली इसका उपयोग ज़्यादा होता है। हर दुकान के बाहर आपने उसका नाम देखा होगा, जिसके अंदर एक विचित्र प्रकार की लाइटिंग आपको नज़र आती है। कई बहुत बड़ी सी LED में भी आपको इस प्रकार के नज़र आते हैं, जहाँ दुकान का नाम में आपको लाइट नज़र आती है। तो साइन बोर्ड का मतलब यही होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका रहता है। और लास्ट आता है परिवहन विज्ञापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एक प्रकार से। आपने देखा होगा बस है, ट्रेन है, बस की जो विंडोज है उसके ऊपर ये छपा रहता है। बस के अंदर अलग अलग इस प्रकार के जो पोस्टर लगे रखे होते हैं, तो जो आने जाने वाला व्यक्ति है उसको देखता है, उसको समझता है, उसको पढ़ता है। तो ये थे आपके एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट के पार्ट्स। तो एक बार पुनः हम समझते हैं एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट, जो किसी बाहर राह चलते विविध स्थानों पर यदि आपको नजर आ रहा है, कहीं पर भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, तो उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट का सबसे पॉपुलर और सबसे वाइड लेवल का जो वे होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल। इसके बाद में आएगा आपका समाचार पत्रीय है, जो समाचार पत्र अलग अलग भागों में विभाजित किया होता है। तो ये था आपका विज्ञापन के माध्यम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की